आइए प्रभु के वचन में से गलतियों की पत्री 1 अध्याय उसका 1 पद से 5 पद तक हम पढ़ेंगे। गलतियों 1 अध्याय 1 से 5 पद। पौलुस की जो ना मनुष्यों की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जलाया प्रेरित है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं गलातिया की कलीसियाओं के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। हालेलुया। पौलुस प्रभु का दास गलतियों की पत्री गलातियों की कलीसिया को लिख रहा है। बहुत सी बातें हैं जिन पर वो कलीसिया का ध्यान ले जाता है, लेकिन सबसे मुख्य बात, सबसे बड़ी बात है वो दिखाता है कि हम यीशु पर विश्वास करके और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही उद्धार पाते हैं। उस समय ऐसी शिक्षा चल पड़ी थी। बहुत से लोगों ने प्रचार करना शुरू कर दिया था कि यीशु के बलिदान पर विश्वास करने के साथ साथ व्यवस्था के नियमों का पालना भी जरूरी है। यदि हम खतना नहीं कराते या व्यवस्था के और नियमों को नहीं मानते, बलिदानों को नहीं चढ़ाते, तो हम उद्धार नहीं पा सकते। ऐसी शिक्षा जो है वो शुरू हो चुकी थी। पौलुस उसको सही करता है, उसको सही बैलेंस में लाता है। और मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के वचन में से एक एक पद का यहां अध्ययन करेंगे, एक एक आयत का अध्ययन करेंगे। सो पहले पद में पौलुस कहता है, पौलुस की जो न मनुष्यों की ओर से न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जलाया प्रेरित है। यहां कुछ बातें जो हम देखते हैं, तो पहली बात कि पौलुस बताता है कि वो परमेश्वर पिता और यीशु मसीह के द्वारा प्रेरित है। मेरे जीजो, हम सब के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कौन हैं, परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है। दूसरी बात यहां वो कहते हैं न मनुष्य के द्वारा नहीं, किसी इंसान ने मुझे नहीं बनाया, किसी इंसान ने ये पदवी मुझे नहीं दी, ये अधिकार, ये सामर्थ नहीं दी, ये योग्यता नहीं दी। न मनुष्यों की ओर से न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया। परमेश्वर पिता ने यीशु को मरे हुओं में से जिंदा किया। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में पौलुस कहता है, यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास करना क्या है जी? व्यर्थ है। यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है। आज आपके सामने भी ये सवाल है, क्या हम मुर्दों में से जी उठे हुए
मसीह पर विश्वास करते हैं, ये सच है, वो हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, हमारे पापों के लिए उसने क्रूस पर अपना लहू बहाया। लेकिन मेरे अजीजों, सलीब पर जान देने के बाद उसको कब्र में दफनाया गया, लेकिन वो कब्र में पड़ा नहीं रहा, वो मुर्दों में से जी उठा। उसकी कब्र आज भी खाली है। प्रेरितों के काम में प्रभु के सेवक जगह जगह कहते हैं कि हम उसके जी उठने के गवाह हैं, हम यीशु के जी उठने के गवाह हैं। मेरे अजीजों, यीशु का जी उठना जो है, उसका बहुत महत्व हमारे जीवन के लिए है। रोमियो 4 अध्याय 25 पद, रोमियो 4:25 में यहां लिखा है, वो हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया गया। यीशु मसीह क्यों पकड़वाया गया? हमारे पापों के लिए, हमें पापों की क्षमा देने के लिए, हमें पापों से छुटकारा देने के लिए, पापों के दंड से आजाद करने के लिए यीशु मसीह पकड़वाया गया ताकि वो हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दे, हमारे पापों का दंड वो अपने ऊपर उठा ले। आगे है, हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हमें धर्मी ठहराने के लिए यीशु जिंदा किया गया। यदि यीशु कब्र में ही रहता, यदि यीशु जिंदा ना होता, तो मेरे अजीजों, हम धर्मी ना ठहराए जाते। यीशु के लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा और उसके जी उठने के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। यदि मुर्दों में से ना जी उठता, वो हमको जीवन ना दे सकता। यीशु के विश्वास करने, मुर्दों में से जी उठने पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। धर्मी ठहराए जाने का अर्थ क्या है? परमेश्वर के सामने आने की योग्यता। अब परमेश्वर हमें ऐसे देखता है जैसे मानो हमने कभी पाप किया ही नहीं। पापों से पश्चाताप करने के द्वारा, यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। यीशु के जी उठने के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। अब हमें परमेश्वर ऐसे देखता है जैसे हमने कभी पाप किया ही नहीं। परमेश्वर की हुजूरी में, उसके सामने आने की योग्यता है धर्मी ठहराया जाना। मेरे अजीजों, हो सकता है हम सिद्ध नहीं हुए, अभी भी कमियां हैं, अभी भी पाप हैं, लेकिन प्रभु हमें प्रतिदिन बदल रहा है, सिद्धता की ओर बढ़ा रहा है। और यही विचार हम सब में होना चाहिए, यही उद्देश्य हम सबके जीवन में होना चाहिए कि बावजूद इसके कि हम में कमियां हैं, हम में अभी भी हो सकता है कुछ पाप हैं, लेकिन हम उनमें ना रहें। उनके लिए दुखी होने की जरूरत है। प्रभु, मैं इस पाप में, इस बुराई में नहीं रहना चाहता, मुझे इस पर जय दे, मुझे छुटकारा दे, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूं प्रभु। ऐसी प्रार्थना अगर हमारी होगी, ऐसी पुकार यदि हमारी होगी, ऐसा उद्देश्य हमारा होगा,
प्रभु हमें अंश अंश करके बदलता जाता है। और प्रभु बदलना चाहता है ज्यों ज्यों हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं। कुलुस्सियों 2:12 में लिखा है, और उसी के साथ बसमा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए से जलाया उसके साथ जी भी उठे। मेरे अजीजों, परमेश्वर पिता ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। और यहां आखिरी हिस्से में हमने क्या पढ़ा? उसके मरे हुए से जी में से जलाया, उसके साथ जी भी उठे। यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ और उसके साथ हम भी जी उठे। आप और मैं जब पापों से पश्चाताप करते हैं तो पुराने जीवन के लिए हम मर जाते हैं, नए जीवन के लिए हम जिंदा हो जाते हैं। उस मुर्दा जीवन से हम जिंदा हो जाते हैं। तो मसीह जिंदा हुआ, उसके साथ हम भी जिंदा हुए। बसमा इसी बात को दर्शाता है कि हम मसीह के साथ दफनाए गए, हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, पाप के लिए मर गए। जब हम पश्चाताप करते हैं पाप के लिए मर गए। प्रभु को जब कहते हैं प्रभु मैं पाप में जिंदा नहीं रहना चाहता, तो पाप के लिए मर जाते हैं और यीशु के साथ दफनाए जाते हैं और मुर्दों में से जी उठते हैं। बसमा भी इसी बात को दर्शाता है। और मेरे चीजों, कुलुस्सियों 3:1-2 में लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। आप और मैं मसीह के साथ जिंदा किए गए हैं। आप और मैं अब मुर्दा नहीं हैं। मुर्दा जीवन में अब हम ना रहें, उन पर हम जय पाकर चल सकते हैं। वो पुराना स्वभाव, पुराना जीवन, पाप का जीवन, उस पर हम जय पाकर चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसमें से जिंदा हो चुके हैं। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। क्यों स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें? क्योंकि हम मसीह के साथ जिंदा किए गए। आप और मैं मसीह के साथ जिंदा किए गए। आप और मैं अब पाप में मरे हुए नहीं हैं। जब हम पाप में मरे हुए होते हैं, हमारी आंखें भी पृथ्वी और उसके कामों पर लगी रहती हैं। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुएं क्या हैं? परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का वचन, आत्मा का फल, आत्मा की सामर्थ, आत्मा की अगुवाई, प्रभु का अनुग्रह, आत्मा के वरदान, ये सब स्वर्गीय वस्तुएं हैं। परमेश्वर के प्रेम में चलना, बने रहना, पवित्रता में चलना, बने रहना, विश्वास में चलना और उसमें बने रहना, ये सब आत्मिक स्वर्गीय वस्तु हैं। जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, फिर आगे फिर कहता है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। क्या इसका मतलब यह है कि प्रभु कोई भी पृथ्वी की चीज हमको नहीं देना चाहता? नहीं, उसने कहा पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुमको
दी जाएंगी। उनकी खोज में ना रहें, खोज में प्रभु की खोज में रहें, उसके वचन की खोज में रहें, उसकी इच्छा को पूरी करने की खोज में रहें, उसकी योजना में बने रहने की खोज करें। जिस उद्देश्य के लिए उसने हमको बुलाया है, चुना है, खड़ा किया है, उसी में बने रहें। प्रभु को महिमा देने वाला जीवन व्यतीत करें, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। जिन वस्तुओं पर हम ध्यान लगाते हैं वही वस्तुएं हमारे जीवन पर असर करती हैं। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। इफिसियों 2:6 और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। मसीह यीशु में पिता परमेश्वर ने मसीह यीशु में उसके साथ, मसीह के साथ हमको उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। मसीह जी उठा और उसके साथ हम भी जी उठे। जी उठने के बाद हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठे हैं। आत्मिक रीति से विश्वासी आप और मैं कहां बैठे हैं जी? चर्च की कुर्सी पर हैं जी। आत्मिक रीति से आप और मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। जब यीशु स्वर्गीय स्थान में गया और यीशु के साथ हम भी जब उठाए गए, स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए, तो यीशु ने और उसके साथ हमने रास्ते में रोकने वाली सारी शैतान की ताकतों को हराया, उन पर जय पाई। यीशु ने जैसे शैतान और इसकी ताकतों पर जय पाई, कोई भी शैतान की ताकत यीशु को पिता की दहनी ओर जाने से रोक नहीं सकी। उसी प्रकार मेरे अजीजों, आपको और मुझे भी परमेश्वर ने जय दी है। आप और मैं मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, इसलिए शैतान और उसकी ताकतें हमारे पांव के नीचे हैं। हम शैतान पर जय पाकर चल सकते हैं। शैतान की जगह यहां नहीं है, इसलिए हमारे विचारों पर वो राज्य कर रहा है, इसलिए हमको सताता है, क्योंकि हम उसको अपने जीवन पर अधिकार देते हैं, हम उसको बुलाते हैं। नहीं मेरे चीजों, यीशु ने कहा इस संसार का सरदार आता है, मुझ में उसका कुछ नहीं है। हम कब तक शैतान का कुछ ना कुछ अपने अंदर रखते रहेंगे? कब तक हम नहीं कहेंगे मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, मैं अपना नहीं हूं, कीमत देकर खरीद लिया गया हूं। याद रखिए, आप और मैं हम अपने नहीं हैं। यीशु ने पवित्र लहू की कीमत देकर, लहू बहाकर हमको खरीद लिया है। हम अपने नहीं हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ कि हम अब अपनी मर्जी नहीं कर सकते। जिसने हमको खरीदा है उसकी मर्जी करें और
वो हमको प्यार से गुलाम बनाता है, वो जबरदस्ती हमको गुलाम नहीं बनाता, वो प्रेम के द्वारा खींचता है, प्रेम के द्वारा हमको गुलाम बनाता है। और क्या चाहता है कि हम भी प्रेम से अपना जीवन प्रतिदिन उसको दें, प्रेम से प्रतिदिन उसको कहें, प्रभु ये जीवन तेरा है, ये जीवन मेरा नहीं है, मुझे अपने किसी भी अपनी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र पर अधिकार नहीं है, तू मेरी जिंदगी का प्रभु है, तू मेरी जिंदगी का स्वामी है, तू मुझे बदल, तू मुझे इस्तेमाल कर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, मुझे दूसरों के लिए आशीष बना, मैं तेरा सच्चा जिंदा गवाह बनूं, मैं आत्माओं को जीतने वाला बनूं। उससे आगे हम देखते हैं 2 पद, माफ करना यहीं पर ही है 1 पद में, जिसने उसको मरे हुए में से जलाया प्रेरित है। तो पौलुस को परमेश्वर ने प्रेरित होने के लिए, रसूल अपोस्तल होने के लिए बुलाया था, और वो इस बात को जानता है, इस बात का इकरार करता है, इस बात को जब जरूरत होती है दूसरों को बताता भी है। मेरे अजीजों, हम सब के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम जानें कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या बनाया है, इस बात को जानें, पहचानें, उस सच्चाई में बने रहें, उस सच्चाई को परमेश्वर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस सच्चाई में बने रहकर दूसरों के लिए हम आशीष बने, हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। हमें क्या क्या बनाया है परमेश्वर ने, कोई बताएगा? क्या बनाया है परमेश्वर ने हमको? मसीह पर विश्वास करने के बाद हम क्या बने? हैं जी? ऊंचे बोल दो, ऊंचे बोल दो, कोई बात नहीं बेटे, खड़े होकर बोल दो तो भी कोई बात नहीं, बारी बारी बोलें। अगर 4-5 जन इकट्ठे बोलेंगे ना तो मुझको फिर कंफ्यूजन होता है, अकेले खड़े होकर बोल दो बारी बारी, शाबाश। खास प्रजा बनाया है, और क्या बनाया है? और कोई बताएगा? शाबाश, खड़े होके बताइए क्या बनाया है? धर्मी बनाया है। और क्या बनाया है जी? बादशाही राज्य बनाया है। और क्या बनाया है? बहुत कुछ बनाया है। परमेश्वर ने हमें अपने, सबसे पहले अपने बच्चे बनाया, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गए, अब मौत का हम पर कोई अधिकार नहीं। हम उसके राजदूत हैं, हम उसके गवाह हैं। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। यीशु के गवाह बनने के लिए हमको बुलाया। यहां ध्यान देने वाली बात है, यह नहीं बोला कि गवाही दोगे, गवाह बनोगे। जब गवाह बनते हैं तो हम गवाही भी देते हैं। सबसे पहली बात, हमारा जीवन गवाह होना चाहिए, हमारी बातें, हमारा व्यवहार, हमारा काम
गवाह होना चाहिए कि यीशु ने हमें बदला है, हम उसके हैं। वो हमारे जीवन का प्रभु और उद्धार करता है। मसीह में हम नई सृष्टि हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17 में हम क्या हैं जी? नई सृष्टि। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। लेकिन हम कई बार कहते हैं कि मैं तो सारा नया तो हुआ नहीं है। जब हम इंसानी दृष्टिकोण से देखते हैं तो ऐसा ही लगता है। मेरी ये चीज हो, जिस बात को पौलुस कहता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई वो सब नई हो गई, वो हमारी आत्मा के बारे में कहता है। हमारा आत्मा जो असली जीवन हमारा है, आत्मा में सब कुछ नया हो गया, आत्मा में परमेश्वर का जीवन आ गया। परमेश्वर के साथ संबंध में अब हम नए हैं। पहले हम पाप के कारण उसके दुश्मन थे, अब वो हमारा पिता है, अब वो हमारा स्वामी है, अब वो हमारा राजा है, अब वो हमारा मालिक है। शैतान के साथ हमारा संबंध नया हो गया। पहले हम उसकी संतान थे, उसका स्वभाव, उसका जीवन हम में था, इसलिए हम उसकी संतान थे। यीशु मसीह यहूदियों को भी क्या कहते? तुम अपने पिता शैतान से हो। पहले हम शैतान की संतान थे, अब शैतान हमारा दुश्मन, ऐसा दुश्मन जिस पर जय पाने के लिए प्रभु ने हमें चुना है, जिस पर जय पाने, जय प्रतिदिन वो हमको देना चाहता है और चाहता कि उसकी चालों को हम समझकर उस पर जय पाकर चलें। हम जगत की ज्योति हैं। जगत जो अंधकार में है, जो पाप में है, जिसको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, वहां कलीसिया, आप और मैं परमेश्वर की ज्योति हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रेम को जब लोग देखते हैं, उसकी दया को देखते हैं, उसके तरस को, उसकी नम्रता को देखते हैं, उसकी पवित्रता को देखते हैं, तो हम जगत के लिए ज्योति बनते हैं। और मेरे चीजों, ये ज्योति बनना सबसे पहले परमेश्वर घर से चाहता है हम ज्योति बनना सीखें। बाहर ज्योति बनना बहुत आसान है। बाहर ज्योति बनना आसान है। क्या घर में हम ज्योति हैं? क्या हमारे परिवार के लोग देख सकते हैं हम में मसीह का प्रेम, माफी, क्षमा, धीरज, नम्रता, पवित्रता? और परमेश्वर हमें घर में भी अपने गवाह बनाना चाहता है। फिर आस पड़ोस, रिश्तेदारों में, जहां हम काम करते हैं, जो लोग हमारे पास आते हैं, जिनके पास हम जाते हैं, उन सब के लिए प्रभु हमें गवाह बनाना चाहता है। हमें पृथ्वी के नमक बनाया है। चाहता है हमारे द्वारा दूसरों के अंदर प्रभु को जानने की प्यास और भूख पैदा हो जाए। प्रभु के पास आने की भूख और प्यास पैदा हो जाए। पहला पत्रस 2:9, तुम एक चुना हुआ वंश,
आप और मैं चुने हुए वंश हैं। परमेश्वर का स्वभाव हम में है, परमेश्वर के गुण हम में हैं, हम उसका वंश हैं, चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज। थैंक यू बेटा। याजकों का समाज, राजपदधारी, जो राजा के याजक, राजा के परिवार में पैदा हुए याजक। आप और मैं नए नियम में परमेश्वर के याजक हैं। याजक का क्या काम होता था? दूसरों के लिए वो बलिदान चढ़ाता था, दूसरों के लिए सिफारिश या प्रार्थना करता था। मेरे अजीजों, नए नियम में हर एक विश्वासी याजक है। आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए, जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपके पास आते हैं, जहां आप जाते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं, हम में से बहुतों ने सीख लिया है, लेकिन कई चर्चेज में अभी भी हर बात के लिए परमेश्वर के सेवक पास्टर जो होते हैं उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। मैं कई बार देखता हूं परमेश्वर के सेवकों से मुलाकात करते हैं तो फोन आते रहते हैं, पेट में दर्द हो रहा है जी पादरी साहब प्रार्थना कर दो, बुखार चढ़ गया, खांसी हो गई, प्रार्थना कर दो। मेरी चीजों, हम सब अपने लिए और अपनों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनके लिए धन्यवाद कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। तो नए नियम में पूरी कलीसिया सब विश्वासी याजकों का समाज है, याजक हैं। और पवित्र लोग, आगे कहता है पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा। आप और मैं कौन है जी? पवित्र लोग। कौन है? पवित्र लोग। आप और मैं पवित्र लोग हैं, तो हमारे विचारों के द्वारा, जो हम बोलते हैं उसके द्वारा, जो हम करते हैं, जैसी चाल हम चलते हैं, उसके द्वारा दिखना चाहिए कि सचमुच में हम पवित्र लोग हैं। और परमेश्वर की निज प्रजा, उसकी अपनी प्रजा। आदम के द्वारा संसार में जितने भी लोग हैं सब उसकी प्रजा हैं, लेकिन दूसरे आदम मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की निज प्रजा बन गए हैं। आदम के कारण जो प्रजा थी, उसने शैतान को अपने ऊपर अधिकार दे दिया। तो हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं। क्यों परमेश्वर ने हमें बनाया? ये सब कुछ जो हमने अभी जिस बात पर ध्यान दिया कि परमेश्वर ने हमें बनने के लिए बुलाया है, उसका उद्देश्य क्या है? इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण क्या करो? प्रकट करो। इसलिए उसने हमें अपनी संतान बनाया, इसलिए उसने अपने गवाह बनाया, अपने राजदूत बनाया, जगत की ज्योति बनाया, पवित्र लोग बनाया, पृथ्वी के नमक बनाया, याजकों का समाज बनाया, अपनी निज प्रजा बनाया, ताकि उसके गुण
हमारे द्वारा प्रकट हो, ताकि वो हमारे जीवनों में दिखे, हमारे जीवनों के द्वारा वो प्रकट हो। तो जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसके लिए उसके धन्यवादी हों, उसके लिए उसकी कदर करें। जो भी बनने के लिए उसने हमें बुलाया है, उसने हमको विश्वास योग्य समझकर उसने हमको बुलाया है। जो कुछ भी बनने के लिए बुलाया है, वो हम विश्वास योग्यता से बने रहें, उस बुलाहट में बने रहें, उस बुलाहट में चलते रहें। दो पद, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं, गलातिया की कलीसियाओं के नाम। 3 पद, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे पिता परमेश्वर, हमारे पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें क्या मिलता रहे जी? अनुग्रह और शांति। यहां बड़ी खुशखबरी हम पढ़ते हैं, खुशी की बात हम देखते हैं। वो क्या है कि हमारा परमेश्वर हमें अनुग्रह और शांति देना चाहता है। वो चाहता है हम इस अनुग्रह में और शांति में बने रहें, हम इस अनुग्रह और शांति में चलते रहें। उसका ये अनुग्रह और शांति हमारे जीवनों से दिखने पाए, हमारे जीवनों से प्रकट होने पाए। उसका अनुग्रह और शांति, उससे हम इतने भरे हुए हों कि हमारा कटोरा उछले, उमड़े, ताकि उसका अनुग्रह, उसकी शांति हमारे जीवनों के द्वारा दूसरों पर उसके छींटे पड़ें, दूसरों पर उसका प्रभाव हो। हम देखिए कि अनुग्रह क्या है। इंग्लिश में इसको ग्रेस बोला गया है, हिंदी में अनुग्रह, पंजाबी में कृपा। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह है परमेश्वर की योग्यता, परमेश्वर की योग्यता वो काम करने के लिए जो हम अपनी योग्यता या सामर्थ्य से नहीं कर सकते। जो काम हम अपनी योग्यता से नहीं कर सकते, वो करने के लिए परमेश्वर हमें योग्यता देता है। यही योग्यता, परमेश्वर की योग्यता, परमेश्वर का अनुग्रह है। क्या है जी? अनुग्रह है। हम अपनी योग्यता से दूसरों को माफ नहीं कर सकते, सताने वालों को क्षमा नहीं कर सकते। हम अगापे प्रेम, परमेश्वर के प्रेम में चल नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है। जब हम उससे अनुग्रह पाते हैं, उसके अनुग्रह में बने रहते हैं, तो हम सताने वालों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं।
हम माफ कर सकते हैं। कई बार कहते हैं वो माफी के योग्य नहीं। नहीं 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 मेरी चीजों, हम भी माफी के योग्य नहीं थे। हम भी पाप के कारण परमेश्वर के क्या थे? दुश्मन थे। इफ्सियों की पत्री में, पाप के कारण तुम क्या थे? शत्रु थे परमेश्वर के। हम भी योग्य नहीं थे, फिर भी उसने हम पर अनुग्रह किया। अनुग्रह किया। उसके अनुग्रह के कारण हम बचाए गए। हमने पापों की क्षमा हमें मिली, हमें उद्धार मिला। प्रतिदिन मेरे अजीजों, प्रभु में चलने के लिए, बढ़ने के लिए, प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए, और जो भी काम प्रभु हमें देता है, जो वचन हमें देता है, उसमें बने रहने के लिए, चलने के लिए हमको प्रभु के अनुग्रह की जरूरत होती है। प्रभु के अनुग्रह की जरूरत है। इब्रानियों 4:16 में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। कैसे हम अनुग्रह को पाते हैं? परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी योग्यता को कैसे पाते हैं? यहां उसका जवाब है। कहते हैं इसलिए आओ, कहां आना है, कहां चलना है? हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें। अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें। परमेश्वर का सिंहासन अनुग्रह का सिंहासन है। जब हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, परमेश्वर की नजदीकी में चलते हैं, उसकी उपस्थिति में रहते हैं, उसके द्वारा हम उसके सिंहासन के सामने आते हैं। जिस सिंहासन पर वो स्वयं विराजमान है, उसका सिंहासन अनुग्रह का सिंहासन है, और हम अनुग्रह पाते हैं। मेरे अजीजों, कई बार हमारे जीवनों में बहुत गढ़ होते हैं। गढ़ क्या होता? मजबूत किला, जिस पर जय पाना हमें बहुत मुश्किल लगता है। मेरे अजीजों, अनुग्रह के सिंहासन, परमेश्वर की उपस्थिति में हम अनुग्रह पाते हैं। कोई भी बंधन हो उससे आजाद होने के लिए, बुरी आदतों से आजाद होने के लिए, बुरे स्वभाव से आजाद होने के लिए, जय में चलने के लिए, वचन में बने रहने के लिए, जो प्रभु ने हमको बताया है, बोला है करने के लिए, वो करने के लिए उसके सिंहासन के सामने जब हम बने रहते हैं, हमें अनुग्रह मिलता है। याकूब 4:6 वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। किन पर अनुग्रह करता है परमेश्वर? जो अपने आप को दीन करते हैं। क्या करते हैं जी? दीन करते हैं।
दीन का के विरोध में क्या है? घमंड। लेकिन परमेश्वर घमंडियों का क्या करता है? सामना करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। जब हम ये कहते हैं मैं बहुत समझदार हूं, मैं बहुत आत्मिक हूं, जैसा मैं चाहता हूं जीवन गुजारूंगा, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं। हो सकता है ये हम मुंह से ना कहते हों, यदि हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं आते, उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने नहीं आते, उससे नहीं कहते प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे बदल, मुझे तेरे अनुग्रह की जरूरत है ताकि मैं जय में चलूं, तेरी इच्छा में बना रहूं, तेरे राज्य को बढ़ाऊं, दूसरों के लिए आशीष बनूं, ताकि मैं यीशु के जी उठने का गवाह बनूं, ताकि मैं जगत की ज्योति बनूं, पृथ्वी का नमक बनूं। मुझे तेरे अनुग्रह की जरूरत है, तेरे बिन मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है। सिर्फ इतवार को ही प्रभु की जरूरत नहीं, इतवार को यहां सिर्फ 2-3 घंटे प्रभु की जरूरत नहीं, हर रोज हर पल हमें प्रभु की जरूरत है। तो और ही अनुग्रह देता है, घमंडियों अभिमानियों का विरोध करता और दीनों पर अनुग्रह करता है। दीन बने रहें, प्रभु मुझे सिखा, प्रभु मुझे बल दे, मेरी अगुवाई कर, मेरी सहायता कर, मैं सही फैसले कर सकूं। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। दीन बनकर जब अनुग्रह में बने रहते हैं तो हम शैतान का सामना कर सकते हैं। और जब परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तो फिर तुमको शैतान के आगे आगे भागना पड़ेगा। सही है जी बात? है जी? है? शैतान भागेगा, हमें भागने की जरूरत नहीं। हमें उससे, वो मेरे पीछे पड़ा है, बहुत सारे बोलते हैं, वो तो छोड़ता ही नहीं मुझे। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। इब्रानियों में, माफ करना, यूनानी में जो ये भाग जाएगा है, उसका अर्थ है जैसे डर के भाग जाना। जैसे कुत्ता, जब हम उसको जोर से छिड़कते हैं, डांटते हैं, या यदि कोई डंडा कोई दिखा देता है तो वो डर के भागता है। कैसे पता लगता है जी डर के भाग रहा है जी? है? हाँ, जब पूंछ अंदर कर लेता है ना, तो शैतान भी दुम दबाकर भागता है। जो तुम में है उससे बड़ा है जो संसार में है। हम में, आप और मुझ में पवित्र आत्मा है, यीशु है जो शैतान से बड़ा है। इसलिए हमको उससे डरने की जरूरत नहीं, उस पर जय पाकर हम चल सकते हैं। जय में चलने के लिए हम बुलाए गए हैं। तो अनुग्रह और शांति मिलती रहे। दूसरी बात, शांति मिलती रहे।
प्रभु हमें चाहता है कि हम उसके अनुग्रह में बने रहें और शांति में बने रहें। यूहन्ना 14:27 मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। यीशु कहते हैं मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। यीशु शांति देता है। कई बार बहुत से विश्वासी कहते हैं मेरे मन में शांति नहीं है जी। क्यों नहीं है? क्योंकि यीशु देता है, हम उसे लेते नहीं। यीशु जो शांति देता है उससे हम लेते नहीं। हम खुद अपनी बुद्धि का सहारा लेके अपनी समस्याओं का हल ढूंढते हैं सिर्फ। फिलिप्पियों 4:6 किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। 7 पद तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्या नहीं करना? किसी भी बात की चिंता मत करो। फिलिप्पियों 4:6 में लिखा है कुछ बातों की चिंता करो और कुछ बातों की करते रहो। क्यों जी? सही है? क्या बोला है? किसी भी बात की चिंता ना करो। पतरस की पत्री में अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। जब सारी चिंता प्रभु पर डाल देंगे, आपके पास कितनी रहेगी? आधी रहेगी या चौथा हिस्सा या 10वां हिस्सा है? कुछ भी नहीं। क्यों हमारे पास चिंता? क्यों हम चिंता में डूबे रहते हैं? क्योंकि प्रभु को चिंता देते नहीं। परंतु हर एक बात में तुम्हारे, कई बार ऐसे हालात हमारे सामने होते हैं जिनके कारण चिंता पैदा हो सकती है। लेकिन ऐसे हालात में हमें क्या करना है? तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। प्रार्थना, निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। चिंता के साथ नहीं, धन्यवाद के साथ। धन्यवाद प्रभु, तू मेरी चिंता करने वाला प्रभु है, तू मेरी सुनने वाला, जवाब देने वाला प्रभु है, तू मेरी समस्याओं से बड़ा है, तू मेरी समझ और विनती से भी बढ़कर करने वाला प्रभु है। जब हम ऐसा करेंगे तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की क्या योजना है? प्रभु क्या चाहता है? कि परमेश्वर की शांति हमारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। सुरक्षित रखने का मतलब वो भटके नहीं, तुम्हारे मन भटके नहीं, तुम्हारा
निराशा में तुम ना डूबो। तुम्हारे विचारों, हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मरकुस 4 अध्याय 39 पद में हम देखते हैं, मरकुस 4:39, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हम जानते हैं इस घटना को। यीशु और उसके चेले किश्ती में जा रहे हैं। पिछली साइड में यीशु गद्दी पर सो रहे हैं। उससे पहले यीशु ने उनको कहा था, आओ हम पार चलें। और चेले जब डर गए, घबरा गए, यीशु को कहा, क्या तुझे चिंता नहीं प्रभु, हम तो डूबे जा रहे हैं। तो प्रभु ने आंधी को डांटा, पानी से कहा, शांत रहो, थम जाओ। तो उसके बाद प्रभु, और आंधी थम गई, बड़ा चैन हो गया। उसके बाद प्रभु चेलों को पता क्या कहते हैं, तुम्हारा विश्वास कहां गया। क्यों यीशु ने यह बात बोली? क्योंकि यीशु उनसे अब ये उम्मीद करता था, चेलों से उम्मीद करता था कि वो खुद उस आंधी को डांटे, वो खुद उस तूफान को शांत करें। मेरे जीजों, हमारे जीवन की नाव में हम यीशु को लेकर चलते हैं, अच्छी बात है। यीशु हमारे जीवन की नाव में सिर्फ इसलिए नहीं है कि जब तूफान आए तो हर बार हम उसको पुकारें। वो क्या चाहता है कि हम खुद तूफानों को डांट कर उनको रोकने वाले बने। उसके बाद हम गलतियों 1:4 में, क्या उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। यीशु ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, हमें पापों की माफी देने के लिए, पापों से छुटकारा देने के लिए यीशु ने अपना बलिदान दिया। यूहन्ना 8:46 में यीशु कहते, कौन तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? कौन साबित कर सकता है मुझ में पाप? यूहन्ना 10:17 में प्रभु ने कहा, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। 18 पद, वरन मैं उसे आप ही देता हूं, मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। प्राण देने का भी और लेने का भी अधिकार मुझे है। यह आज्ञा मुझे पिता ने दी है। और बहुत से लोग पंजाब में भी सवाल उठाते हैं, यीशु अपने आप को बचा नहीं सका, उसको तो पकड़ के क्रूस पर चढ़ा दिया, मार दिया। मेरे जीजों, आपके और मेरे लिए वो क्रूस पर चढ़ गया। जो पाप की सजा आपको और मुझे मिलनी चाहिए
वो यीशु ने अपने ऊपर ले ली, ताकि आप और मैं पापों की क्षमा पाकर, पाप पर जय पाते हुए जीवन गुजारें। अनंत जीवन उसने जो हमें दिया है, परमेश्वर का जीवन, ना खत्म होने वाला जीवन उसने हम में डाला है। हम उस जीवन में बने रहें, उसमें बढ़ते रहें। 1:4 में आगे है, क्यों यीशु ने जान दी? ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। यीशु ने क्रूस पर इसलिए जान दी हमारे पापों के लिए, इसलिए नहीं कि पाप की माफी पाने के बाद फिर हम पाप में चलते रहें, फिर पाप में मजा लेते रहें। उस पर जय पाकर हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। तो प्रभु क्या चाहता है जी? हम इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए हुए हों, वो हम में ना दिखे। कई बार हम तो संसार से निकल आते हैं, लेकिन संसार को अपने में से निकलने नहीं देते। पहला यूहन्ना 1:5-19, पहला यूहन्ना 1:5-19 में लिखा है, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। क्यों प्रभु हमको संसार से अलग करना चाहता है, उस पर जय देना चाहता है? क्यों? क्योंकि सारा संसार उस दुष्ट के, शैतान के वश में है। आप और मैं भी पहले उस दुष्ट के वश में थे, उससे हमको प्रभु यीशु ने छुड़ा लिया है। याकूब 4:4, याकूब 4:4 बहुत ध्यान से सुनिए। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। संसार से मित्रता करने का अर्थ यह नहीं है कि हम संसार के लोगों से ना बोलें, उनके ना जाएं या उनको ना बुलाएं, उनके साथ कभी खाना ना खाएं। ये बिल्कुल नहीं है। उसका अर्थ क्या है? संसार से मित्रता करने का अर्थ क्या है? संसार की सी चाल, जो वचन के उलट बातें हैं, उनके सोच विचार काम, उनमें हम शामिल ना हों। जो प्रभु को महिमा नहीं देते, जो वचन आज्ञा नहीं देता, उनमें हम उनके साथ सहमत ना, समझौता ना करें, सहमत ना हों। संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। बहुत से विश्वासी अपने जीवन में परमेश्वर से बैर करते हैं। कहते नहीं नहीं नहीं, मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, बाइबल मेरे पास है, मैं तो गीत भी गाता हूं, चर्च भी आता हूं। वचन क्या कहता है? संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से क्या करना है? बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र बनना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। जो संसार का मित्र बनना चाहता है, अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। एक को चुनना पड़ेगा, एक को चुनना पड़ेगा, संसार या परमेश्वर। एक बहुत ही सख्त बात याकूब 4:4 में याकूब बोलता है, हे व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारियों। ये पत्री पौलुस, माफ करना, याकूब
संसार के लोगों को, पापियों को लिख रहा है जी? विश्वासियों को लिख रहा है। तो विश्वासियों को वो क्या कह रहा है? जो संसार से दोस्ती करने वाले हैं, क्या कह रहा है? व्यभिचार। यदि ये बात मैं आम में से किसी को बोल दूं, आपको मैं नहीं आगे से इस चर्च को में आता, मैं तो मुंह भी नहीं देखूंगा इस पास्टर का, मैं तो दूसरा चर्च ढूंढूंगा। मेरे जीसस परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम संसार से मित्रता करते हैं, हम आत्मिक रीति से व्यभिचारी हैं, आत्मिक रीति से व्यभिचारी हैं। परमेश्वर हमें अनुग्रह दे, जो उसने हमको बनने के लिए बुलाया है वो हम बने रहें। जिस बुलाहट से तुम्हें बुलाया गया उसमें बने रहो। अपने संतान बनने के लिए बुलाया है, अपनी निर्ज प्रजा, पवित्र लोग, याजकों का समाज, जगत की ज्योति, पृथ्वी के नमक। हमारा प्रभु मुर्दों में से जी उठा प्रभु, हम भी उसके साथ मुर्दों में से जी उठें, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें। आइए हम प्रार्थना